जय श्री श्याम दोस्तों। मैं हूं आपका कसीनो भाई। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आज का जो कॉल रिकॉर्डिंग है ना भाइयों, ये आपके रोंगटे खड़े कर देगा भाई। आप इस कॉल रिकॉर्डिंग को अपने आप से रिलेट करोगे, क्योंकि ये एक कॉल रिकॉर्डिंग जो है ना भाइयों, ये हमारे ही सब्सक्राइबर भाई की कॉल रिकॉर्डिंग है। ये एक सिक्योरिटी गार्ड है। देखिए, आप लोग भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि एक सिक्योरिटी गार्ड जो नाइट की शिफ्ट लगाता है, डे की शिफ्ट लगाता है, एक एक पैसा जोड़ता है, बहुत मेहनत से जोड़ता है, मगर एक जुए की लत ने इसको बर्बाद कर दी। मतलब इस तरीके से बर्बाद किया इस भाई को कि इसकी जो सैलरी है वो भी ये हारा है। 3 लाख का लॉस किया, है ना। उसके बाद ये जो 6 महीने की सैलरी है वो भी इसने लॉस की। किस माइंडसेट के साथ? या इसका जो पैसा गया हुआ था ना, 3 लाख रुपया, वो एक न एक दिन वापस आ जाएगा। उसी चक्कर में हर महीने ये बिना सोचे समझे उस ऑनलाइन गेम के अंदर लगा देता है पैसा, बिना सोचे समझे। इसकी हालत तो ऐसी है ना भाइयों कि 15,000 रुपया इसका पर मंथ आता है जी। ठीक है, पर मंथ इसकी सैलरी होती है। सारा पैसा ये लगा देता है, जेब हो जाती है इसकी खाली। जेब जब खाली हो जाती है, फिर इसकी तो ये नौबत आ जाती है कि 100 रुपए के लिए लोगों के आगे हाथ फैलाना पड़ता है इसको। इतनी भयंकर बीमारी है ये जुआ। इसकी मानसिकता कमजोर हो गई, इसकी फिजिकली हेल्थ कमजोर हो गई, मल्टीपल इश्यूज हो गए इस भाई को। मतलब हर तरीके से इसका पतन हुआ है। आप लोग सुनेंगे इसकी दर्दनाक कहानी इस वीडियो में। और मेरा उद्देश्य यही है कि आप लोगों को इस बुरी लत से बाहर निकालना, आपको इस बीमारी से किसी न किसी तरीके से निकालूं। और इस चैनल का भी पर्पस यही है कि आप लोगों को इस जुए के लत से बाहर निकालूं। एक आपको अच्छी जिंदगी जीने का मौका मिलना चाहिए। आप लोगों की जिंदगी है, आपकी खुद की लाइफ है ना। किसी भी अनजान लिंक पे क्लिक करना, अपने पैसे को, मेहनत के पैसे को ऐसे बर्बाद होते हुए कोई नहीं देख सकता भाइयों, है ना। तो प्लीज मेरे भाइयों, इस वीडियो से सीख लें कि कितना कितना नुकसान हो सकता है इंसान का, कितना कुछ इंसान का जा सकता है। तो प्लीज मेरे भाइयों, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। अगर हाइप का बटन शो होता है आप लोगों को, तो वो भी मेरे भाइयों इसमें अपना कर देना भाइयों, ठीक है। और मैं ज़्यादा लाइक मांगता भी नहीं हूँ आप लोगों से, सिर्फ 100 लाइक मांगता हूँ, ठीक है। और जितना आप लोग इसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगे ना, उतना ही मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि मैं भी जीरो से ही शुरुआत कर रहा हूँ। और मेरा पर्पस तो ज़िंदगी का यही है कि आप लोगों को इस बीमारी से बाहर निकालना। और मैं रुकूंगा नहीं, थकूंगा नहीं। बस आप लोगों का सहारा चाहिए, मोटिवेशन चाहिए। ठीक है, चलिए अब सुनते हैं कॉल रिकॉर्डिंग। और किसी भी मेरे भाई को मुझसे बात करना है, टेलीग्राम पे आइए, या फिर इंस्टाग्राम का लिंक होगा, उसमें आइए, हम बात करेंगे। अपनी आप जो स्टोरी शेयर करोगे हम अपने चैनल पे भी लेके आएंगे। चलिए अब सुनते हैं कॉल रिकॉर्डिंग। बीच बीच में आप लोगों को अपना सोल्यूशन भी दूंगा, जो जो गलती इस भाई ने की है, कहीं आप भी तो वो गलतियां नहीं दोहरा रहे हो। चलिए अब सुनते हैं कॉल रिकॉर्डिंग। ठीक इसका है क्या? आप। हाँ, आराम से मैं बताता हूँ आपको। पूरी क्लियर करो, पहले अपनी जर्नी मुझे बताओ, कहाँ से कैसे शुरुआत का हुआ है, किस में लॉस हुआ है, कितना लॉस है। शुरुआत तो भाई 4 से 5 साल में 2020 में शुरू हुआ था। लेकिन जब 2023-24, हाँ 23 के एंड में ये जो ऐड होता है ना, गैम्बलिंग साइट और ऐप का, इसका बहुत ऐड आने लगता था। हम्म। तो उसी का क्रेज था पहले से। तो 50,000 लॉस में उसका ही कवर करना था। और हम्म। इसमें देखता हूँ तो बोनस भी ज्यादा देता था कोई भी। अब मैं तो 100-200 ऐड करता था, 500-1000 निकाल लेता था। और एविएटर में घुसे थे पहले, ऐसा ही चलता रहा। 1-2-3 महीना चला 100-200 के ऊपर ही। हम्म। लेकिन इसमें कुछ दिखने लगा कि कुछ हो सकता है, तो इसलिए बड़ा डिपॉजिट किया। एक बार डिपॉजिट किया 5 से 6 हजार का। तो एक बार में ही? हाँ, एक बार में ही।
स्टार्टिंग में वही। ही आपने डाल दिया इतना पैसा? हाँ, क्योंकि वो छोटा छोटा का क्रेज तो था ही, 100 100 हम्म 200 का। हम्म तो हम्म जैसे ही 5 से 6 हजार डाल दिया, हम्म तो उसको निकाल नहीं पाया। हम्म फिर डाला, 2-3 हजार फिर डाला। फिर उसी हम्म, रात पूरा डालता ही रहा, 1-2 हजार 3 हजार करके डालता ही रहा। तो ज्यादा नहीं गया, 18 हजार तक गया था उस रात। अच्छा। तो फिर सुबह कुछ ना कुछ करना है, पैसा तो था ही अकाउंट में, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख था, क्योंकि जॉब कर रहा था 3-4 साल से। तो हम्म किया कुछ नहीं, बस देखता रहा, क्योंकि इसमें जैसे ही लॉस हो रहा है, उस टाइम तो पैसे का बहुत चिंता था ना। 18 हजार लॉस मतलब बहुत लॉस। फिर मैंने खेला नहीं, उसका कुछ ट्रिक ढूंढना था, क्योंकि हम तो खेलते हैं तो लॉस हो जा रहा है। इसलिए ढूंढते ढूंढते आ गया टेलीग्राम में। हम्म जैसे टेलीग्राम में आया, तो टेलीग्राम में कुछ दो एक एविएटर सिग्नल बोल के ग्रुप होता था। हम्म तो उसके बाद वही ग्रुप लेके गया काला ट्रेडिंग में, क्योंकि एविएटर में जो है बोल रहा था कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, उसमें कब कब जहाज उड़ेगा, कब क्या होगा, उसका सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन जैसे ही काला ट्रेडिंग में लेके गया, वो हम्म लोग ले गया 8 लेवल का बैकअप या 7 लेवल या 10 लेवल का बैकअप लेके। तो उस हम्म बैकअप के अंदर वो जीता देता था। मैंने देखते रहा 2-3 दिन। हम्म फिर डाला फिर 5,000 डाला। हम्म तो उस 5,000 से मैंने उसका 2-3 दिन तक कोई लेवल हिट नहीं हुआ, 8 लेवल तक चलाता गया। मेरा 18 हजार लॉस तो कवर हुआ ही, ऊपर हम्म, से एक्स्ट्रा 45 हजार मैंने विड्रॉ किया। हाँ, मजा आ वो गया होगा। हाँ, वही गलती थी हमारा। हाँ। अगर मैं 18 हजार लेके बंद कर देता तो अच्छा होता। लेकिन हम्म जब मैंने विड्रॉ किया 45 हजार, मतलब विड्रॉ किया 45 हजार, विड्रॉ हम्म करके लगा के चला गया। शाम के टाइम ना, या रात के टाइम 9 या 10 बजे खाना खाने चला गया। जैसे खाना हम्म, खा के ऐसे देखा यार, मैसेज आ गया बैंक अकाउंट में डिपॉजिट का पूरी 45 हजार का। अच्छा, कि पैसा वही, मिल गया है। हाँ पैसा मिल गया है। हम्म वही से दिमाग घुमा। हम्म ऊपर से तो ज्यादा डिपॉजिट नहीं किया, लेकिन हम्म गेम में घुसा, देखा वो एजेंट ने फिर टेलीग्राम में दे दिया कुछ कोड बोल के। अच्छा। गिफ्ट कोड जैसा होता है ना, होता है। तो हम्म। उस कोड जैसे मेरा 45 हजार का विड्रॉ था, मतलब बड़ा। उस दिन मेरा जो है, उसको क्या बोलते हैं, अजीत के जो जिसको खेलते हैं, ओआरएच, अच्छा। जो बार बार जो खेलते हैं उसका क्या अजेरिंग करना बोलता है ना। हाँ। तो बहुत कर लिया था वो उस दिन अजेरिंग, मतलब हमारा कितना 1 लाख 2-3 लाख का हो गया था। तो जैसे ही कोड लगाया, उस कोड गिफ्ट कोड में फिर दे दिया 1,000 रुपया का, हम्म क्योंकि उसका 1,000 का गिफ्ट कोड था। और कुछ अजेरिंग करने से मिलता था उसको किसी को 1,000 किसी को 500, तो मेरे को 999 मिला था। हम्म। फिर उसको जैसे थोड़ी देर खेला तो 4-5 हजार और हो गए। फिर उसको अच्छा। विड्रॉ करके मैंने सो गया। हम्म फिर वहां से खेलना चालू हुआ, लेकिन उसके बाद हम खुद खेलने लगे। क्यों खुद खेलने लगे उसका पता नहीं, क्योंकि वो लोग टाइम पे नहीं आता। उसका कभी 2 बजे टाइम रहता, कभी 3 बजे रहता, तो हम जॉब में था तो खेलता नहीं। हम्म। जैसे ही वो, लेकिन वो खेलना सिखा दिया था कि तुम 8 लेवल तक खेलो तो प्रॉफिट रहेगा। तो लेवल मेंटेन कर लेते थे आप? हाँ, लेवल मेंटेन कर लेते थे ना। अरे वाह। तो उसका टाइम के साथ तो मेरा टाइम मैच नहीं हो रहा था, उसी में गलती हुआ। हम्म जैसे ही मैं छुट्टी करके काम, तो देखा भाइयों, इसकी सबसे बड़ी भूल क्या थी। इसकी सबसे बड़ी भूल जो थी, वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना, जैसे कि आप लोग भी करते हो। इसने देखा कि यार, मैं मतलब मेरे को ट्रिक मिल जाएगी, कोई स्ट्रेटेजी मिल जाएगी, कोई टिप्स मिल जाएगी, जहां से मैं अपने हजारों लाख रुपया आराम से बना पाऊंगा और अपनी लाइफ को स्टेबल कर लूंगा। बट मेरे भाई, देखो, इसने बताया खुद ही, जब मैंने इससे बात किया तो इसने बताया कि भैया मैं 18 हजार से, और जैसे जैसे इसने प्रॉफिट किया स्टार्टिंग में, जैसे जैसे ये आप लोगों को लालच देते हैं, तो वैसे वैसे इसका अमाउंट भी इंक्रीज हुआ। अमाउंट इंक्रीज हुआ तो वैसे वैसे इसकी बर्बादी शुरू हो गई। और ये टेलीग्राम वाले भाई,
आप लोगों को ढूंढते हैं, और ऐसे ही लोगों को ढूंढते हैं जो बेचारा लॉस में होता है। वो देखते हैं कि यार अगर ये लॉस में, इसको और ज्यादा किस तरीके से लॉस में लेके आया जा सके, यही चीजें देखते हैं वो लोग। और वहां पे इसने भी देखा होगा, देखा ही होगा ना, ऑब्वियसली बात है, देखा होगा कि यार वहां पे बड़े बड़े स्क्रीनशॉट देखे होंगे कि लाखों का मुनाफा हो रहा है, दे धड़ाधड़ अमाउंट आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो इस भाई भी लालच आया और स्टार्टिंग में इसको पैसा दिया, उन्होंने दाना डाला इस भाई को, तो ये प्रॉफिट में आया। प्रॉफिट में आया, जैसे जैसे इसका कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, तो धीरे धीरे इसकी वो टेलीग्राम ही बर्बादी का कारण बना। और यही गलती आप लोग करते हो। आप भी बिना सोचे समझे किसी के भी चैनल को ज्वाइन करते हो, किसी के भी टेलीग्राम को ज्वाइन करते हो, यही सोचते हो कि यार कहीं ना कहीं से मेरे को टिप्स मिल जाएगी, टिप्स मिल जाएगी, तो मैं अपना सारा जितना भी पैसा गया है मैं लॉस रिकवरी के पीछे जाऊंगा और मैं अपना लॉस रिकवर कर लूंगा। इसकी यही सबसे बड़ी भूल थी, और यही आप लोग भी करते हो। तो मेरे भाई, टेलीग्राम फालतू की चीजों को देखना बंद करो। टेलीग्राम किसी की ज्वाइन करना किसी भी चीज का नहीं है भाई, मत करो ये सब चीजें, क्योंकि मेहनत के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं होता इंसान के पास, है ना। तो आप अपनी मेहनत के ऊपर विश्वास कीजिए, खुद के ऊपर विश्वास कीजिए। चार पैसे लेके आओ चलेगा, मगर भाई ये फालतू की चीजों के पीछे मत भागो भाई। ये टेलीग्राम का जो जंजाल है ना भाई, ये ऐसा है कि जैसे मक्खी शहद के पीछे भागती है ना, वैसे ही ये इंसान भागते हैं। और ये टेलीग्राम वाले हैं, ये जो ग्रुप बना के बैठे हैं, ये ऐसे करते हैं, जब तक इंसान को नहीं छोड़ते, जब तक उसका अकाउंट ना खाली हो जाए, तब तक उसकी बिल्कुल बर्बादी ना हो जाए, तब तक ये छोड़ते ही नहीं है। और यही गलती आप लोग बार बार दोहराते हो। आगे उसने क्या क्या गलती की है, चलो सुनते हैं हम। से चिट्ठी करके घर के आता था। मेरे को तो मालूम है लेवल मेंटेन करना, तो इसे लेवल मेंटेन करके और प्रेडिक्शन भी मालूम है। तो ऐसा करते करते जब मेरे लेवल में गया, कुछ देर तक प्रॉफिट हुआ, लेकिन हमारा लेवल हिट हो रहा है। 5,000 डिपॉजिट करता हूँ तो 6-7 हजार तक बनता है। उसके बाद जैसे ही 100 का लगाता हूँ, 200, 300, 400, 800, ऐसा करते करते जब तुम्हारा बेट 3,000 तक जाएगा तो तुम्हारा कैपिटल खत्म। तो हमारा 8 लेवल हिट हो जा रहा था। उसके बाद फिर डिपॉजिट किया तो फिर भी 2-3 दिन तक चलता है, फिर हिट हो जाता है, क्योंकि हम उसके साथ खेल नहीं पा रहा हूँ, इसलिए। अच्छा, पहले तो आप खिलवा रहे थे क्या भाई? वो खिलवा रहे थे, उसके साथ खेल रहे थे ना। अच्छा 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 अच्छा। लेकिन जब हम खुद गया तो ऐसा सीन हो गया। तो ऐसा करते करते एक दिन हो गया गलती, 40,000 का डिपॉजिट एक बार में। जैसे ही वो 3-4 हजार 5,000 का लॉस था ना, वो तो डिपॉजिट किया, साथ ही साथ 40,000 का डिपॉजिट किया और बेट लगाया 20,000 का। अच्छा। बेट आ गया, हो गया 60,000। फिर बेट लगाया 20,000 का, बेट गया। फिर 30,000 का लगाया, मतलब 2-3 बेट में हमारा वो चीज खत्म हो गया। लेकिन हम रुक सकते थे, हम वो ऐसा ही लेके गया था कि हम 20,000 का बेट लगाएंगे, आ गया तो बंद कर देंगे, लेकिन बंद नहीं कर पाया। 20,000 का बेट लगाया, फिर भी क्योंकि उसका ही ये चाहत था ना कि आ जाएगा तो 80,000 हो जाएगा। हाँ, लालच। लालच। तो वो आया नहीं। उसी दिन पूरा 1 लाख खत्म। फिर 20,000 का डिपॉजिट किया, ऐसा करके करके लास्ट में देखा तो मेरा 1,20,000 था अकाउंट में, कुछ नहीं बचा। और तो जो काला ट्रेडिंग वाला, उसमें वही चला गया। उसके बाद उसी से दिमाग खराब हुआ कि इससे 1 लाख को रिकवर करना है कि नहीं करना है, छोड़ देना है कि नहीं करना है। ऐसे करते करते छोटा छोटा करते करके और भी 50,000 तक चला गया, मतलब हो गया हमारा 2 लाख तक हो गया। तो उसमें हम छोड़ दिए थे 2 लाख में, और नहीं खेलना है। और उसके बाद तुम्हारा ये ऑडियो भी आने लगा था। अच्छा। हाँ। लेकिन फिर ये 25 का जो लास्ट कुछ मंथ था ना, हाँ इसमें मैंने डिपॉजिट किया था। तो हाँ। उससे मेरा क्या हुआ, उस दिन मैं ड्यूटी में था। रात में ड्यूटी में था, 12 बजे, सुबह के टाइम 12 बजे के बाद 2 बजे तक खेला। और बाकी जो 70,000 था सर, फिर मेरे को रुका नहीं गया।
लॉस फिर करा दिया। एविएटर खेला, थोड़ा थोड़ी बाड़ी, हम्म। लेकिन उसके बाद मैंने घुस गया फिर इधर काला ट्रेडिंग का बिग स्मॉल में। अच्छा। बिग स्मॉल में मेरा जो है, उसको जो 70,000 कुछ था, उसको 5 लेवल मेंटेन करके खेल रहा था। हम्म। मतलब 2,000, 4,000, 8,000, 10,000, 20,000, 40,000, ऐसा ही 6 लेवल मेंटेन करके। तो वो चीज भी गया। कुछ 8-10 बेट पास हुआ था, और हम्म। 70,000 बढ़ के 80,000 तक हुआ था। उसके बाद 2,000 का भी नहीं आया, 4,000 का भी नहीं आया, 8,000 का भी नहीं आया, 16 का भी नहीं आया, और 32 का भी नहीं आया। हम्म। पूरा कैपिटल जीरो। वहीं से हो वो गया दिमाग खराब। हम्म। तो जो 30,000 विड्रॉ कर दिए थे ना, उसका हम्म। हजार के घर लेके हम्म। आया और दे दिया पापा को। हम्म। बोला, ये 30,000 रखो, इसमें ये मेरा सैलरी है, क्योंकि बहुत दिन से सैलरी नहीं दिए थे। तो कुछ देर तक नहीं खेला, देर तक नहीं खेला। फिर जैसे ही ऐसा कंडीशन हुआ, आज तक, मतलब वो नवंबर का महीना था, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, हम्म। अप्रैल, ये 6 महीने का सैलरी रात भर में खत्म हो जा रहा है सर। तो देखा भाइयों, इसने अपना पैसा भी गवा दिया, मेंटल स्थिति भी खराब हो गई, फाइनेंशियली डंट पड़ गया इसके ऊपर, यानी हर तरीके से पतन हुआ इसका। तो यही चीजें हैं आप लोगों के साथ होती, और आप लोगों को कुछ समझ ही नहीं आता है। तो मेरे भाई, पैसा बहुत मेहनत से बनाया जाता है, एक एक पैसा। कितनी जगह इतना झूठ बोला, मतलब हर बार यही कोशिश करता है ये भाई कि यार कहीं ना कहीं से मेरा पैसा आ जाएगा, कहीं ना कहीं से कुछ अच्छा हो जाएगा, मगर उसके चक्कर में मेरा भाई ये 3 लाख रुपया लॉस कर गया है, और ऊपर से बकायदा सैलरी जो है इसकी 15,000 रुपया इसका चला जाता है हर महीने, और जेब में कुछ भी नहीं बचता। ये खुद बता रहा है भाई, मेरे को खुद बता रहा है। आप जब देखो, कॉल रिकॉर्डिंग की बात हुई है, कह रहे हैं ना, खुद सुन रहे हो ना आप लोग। तो ये ट्रैप है इनका, आप लोग बर्बाद हो रहे हो। अपनी बर्बादी का कारण मत बनिए भाइयों, मत बनो प्लीज। क्योंकि आप जितना पैसा लगाओगे इसमें, उतनी ज्यादा बर्बादी होगी आप लोगों की। तो मैं हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट करूंगा मेरे भाइयों, ये देखिए हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज रुक जाइए। खत्म हो जा रहा है। काम क्या रात भर करते में हो मेरे भाई? आप काम क्या करते हो? काम में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता हूँ सर। सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हो। सैलरी क्या है आपकी, अगर आप सैलरी 14 से कंफर्टेबल? 15,000 तक आती है। ठीक है। तो मतलब मैं, वो, हाँ, शादीशुदा हो क्या? अपना क्या है, मैरिड हो? नहीं भाई सर, करने वाले थे शादी, लेकिन जैसे ही तो सेविंग पूरा 3-3.5 लाख का सेविंग खत्म हो गया ना। हम्म। तो इसलिए शादी भी अभी नहीं कर पाया। टोटल, हाँ कोई नहीं, टोटल लॉस कितना है अभी तक आपका? टोटल तो वो जो लाख, मानते चलो कि वो जो 2 लाख का लस था, और ये हम्म। 6 महीने का सैलरी। कितना हो गया आपका? ये 6 महीने का सैलरी और 15-6 करके तुम पकड़ो, तो ये तो 80-90 हजार हो जा रहा है। 3 लाख मान के चल रहा हूँ, हाँ, हाँ, तीन 3 लाख लाख मानो, प्लस प्लस 3 लाख आपका। हो जा रहा है। हम्म। तो तो इसी में क्या करूं इसको, तो लास्ट और बार, कब लास्ट बार बोल। कब खेले थे? लास्ट, ये जो लास्ट वाला सैलरी मानो, जब आए थे तो 10 तारीख, मतलब आज कितना तारीख हुआ, आज होगा आज 23 तारीख। सैलरी आए 23 थे तारीख। 9 9 या 10 तारीख को सैलरी आए थे। तो वो 9 तारीख को रात में ही उड़ा दिए। तो पूरा महीना कैसे निकल रहा है आपका? पूरा महीना के की कैसे भी करके, मतलब निकल रहा है। दुकान में खाता है, उससे निकल रहा है। और वो हम्म। जो पापा को 30,000 दिए थे ना, हाँ। उसको मैंने बोला कि हमारा सैलरी 4 महीने से रुका हुआ है। तो घर से ही बोलता हूँ, 200-100 रुपया करके देता है, लेता है। और एक बात, और बीच में हाँ। जो हुआ था लास्ट वाला 2 लाख का इशू, हम्म। तो हम्म। उसके बाद घर से पता चल गया था। हम्म। तो उस बोल दिया, तुम्हारा पैसा कहाँ गया? तो बोलना ही पड़ा, ऐसा ऐसा हुआ, रो के। तो उसने हम्म। बोल दिया, जो हो गया हो गया, आप मत खेलो। ऐसा सैलरी जो आता है, क्योंकि हम रहते हैं गांव में, 15,000 का सैलरी वो भी बहुत है। और घर से जो है सब कुछ मिल जाता है, खेती बाड़ी है, क्योंकि सब सब्जी, साग सब्जी, अच्छा। मछली का जो भी मतलब पुकुर है, सबका ही खेती बाड़ी से आ जाता है। तो जो सैलरी है वो भी बोलता है बहुत है,
क्योंकि हम्म, उसका कोई मतलब खर्चा ही नहीं होता ना, सैलरी क्या, सब कुछ घर से मिल जाता है। अच्छा 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 अच्छा। तो ऐसा ही कंडीशन, तो उस बार तो माफ कर दिए थे, लेकिन हमने जो ये सैलरी रुका है, मतलब जो 6 महीने का, इसको बोला कि हमारा सैलरी रुका हुआ है, लेकिन पैसा तो हमें दे दिया कंपनी से, तो इस पैसे को अब भी हमें घर घर में देना है, नहीं तो फिर बोलना होगा कि हम खेले। अगर बोल दिया कि फिर हम खेलने लगे तो भाई मेरे को तो मार डालेगा। इसलिए हम तो अभी वो डिसीजन लिया कि इसको सिर्फ और सिर्फ इसी को कवर करना है, वो भी गेम से नहीं। 40,000 ही हो कि 50,000 हो, घर में देना है किसी भी तरह से। और हम सोच रहे हैं कि इसको अगर दे पाएंगे तो हम गेम से निकल जाएंगे। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ ब्रदर, जब आप इसमें आए थे ना भाई, तब आप हाँ आपने एक टाइम पे ये भी नोटिस किया कि यार मेरा जो पैसा पहले लॉस हुआ था मैंने कवर कर लिया था, है ना? हाँ, वो तो बोल दिया ना, वो तो उसी दिन कवर हो गया था ना। बस वही ये चीज लास्ट, थी भाई, सुनो सुनो मेरी बात सुनो। वही वही चीज थी, वो दिमाग में ना हिट करेगी बात। हाँ, और वही वो, कवर की वजह से, वही हाँ कवर अगर ना होता, वो 1,000 मैंने बाइनांस से ना ट्रांसफर किया होता इधर, हाँ, तो मेरा 1 लाख 1.5 लाख तक नहीं बनता, और ना ही मेरा जो है ये जाता लास्ट वाला हम्म, हर महीने का सैलरी। अभी तो हमारा टेंशन इस बात का है कि जैसे सैलरी आएगा उसका मैं क्या करूँ, उसको रोक पाऊँ या। मेजर प्रॉब्लम आपकी यही है ना कि जैसे सैलरी आती है हाँ, आपका ये पैसा। बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम अभी तक हो चुका है। ठीक है ठीक है ठीक। पहली बात तो ये दिमाग से निकाल दो कि जुए से कवर होगा कभी। ठीक वो है, तो सुनो मेरी बात सुनो। हाँ मेरी बात सुनो, चलो ठीक है, आपका बाय लक बोल रहा हूँ, चलो आपका एक बार रिकवर हो गया था, ठीक है। मगर वो हाँ दिमाग में ना हिट कर गई बात, आपको लगा कि यार अगर मैं रिकवर कर सकता हूँ तो इसमें प्रॉफिट मैं बना सकता हूँ। उसके चक्कर में आप पैसा अपना गवा दिए 3 लाख रुपया, और ऊपर से 6 महीने की लगातार आप पैसा अपना जितना भी आपकी हाँ, सैलरी जाती जा रही है। वही बात है, तो यही तो हो जा रहा है ना, फिर से और 3 लाख ना हो जाए इसे जाते तो जाते। हो जाएगा ना भाई, हो हाँ जाएगा, अगर तुम नहीं रुकोगे तो हो जाएगा, ये ऑब्वियसली बात है यार। पहली बात तो आपको मैं बताऊं भाई, ये फालतू के जो टिप्पर जो है ना, ये फालतू के टेलीग्राम पे ये जो है। टिप्पर की वजह से मैं मेरा लॉस जो है, क्योंकि मैं जो 18,000 में बंद करने वाला था, ये टिप्पर की वजह से मेरा जो है इतना तक गया। और भाई टिप्पर मेरे ना होता तो मेरा वो पहला वाला 45,000 का विड्रॉ ना ना, आता। ना, ना, और नहीं ब्रदर मेरी बात सुनो, मैं आपको बताता हूँ क्या। अब आपने थोड़ा पैसा जीता, ठीक है ना? हाँ थोड़ा पैसा जीता आपका, वहां पे आ गया लालच। 1-2% लालच बढ़ा आपका, ठीक है। अब आपको लगा कि यार सारा कुछ ही मैं इसी चीज से निकाल लूंगा, अगर यार मैं अपने अपने माइंड से खेला हूं तो मेरे को यार अगर मैं रिकवर कर सकता हूं तो मैं तो इसमें तो भी खिले। रिकवर तुमने कर लिया, चलो ठीक है कर लिया। तुम्हारे माइंड में तो यही है ना कि अभी तक तो मैंने रिकवर किया, जीता ही क्या है मैंने, मैं तो जीतने के लिए आया था ना यहाँ पे, हाँ, है ना? जीता तो हमने कुछ भी नहीं, उल्टा उसके चक्कर में अपने भैया अपना सारा कुछ, अपना 3 लाख रुपये भी चला गया, और ऊपर से 6 महीने की सैलरी भी चली गई। लेकिन ये तो गमलर को लगता है ना, वो जो जीते थे उसी का लगता है कि मैंने जीता था, जीता हूँ कहाँ और जीतते जीतू। हो मेरे भाई, मेरे को ये बताओ आप कहाँ जीतते हो, वो कौन सा मोमेंट होता है जहाँ पे आप जीतते हो, मेरे को ये बताओ। कौन सा मोमेंट है वो? तुम जीतते हो, जीत के भी जीत नहीं सकते भाई, तुमने जीता मगर उसके बदले कितना गया, आज मेरे को उसका वो बताओ ना कि 3 लाख चला गया ना, हाँ, उसी उसी जीत की वजह से गया। है ना? एक नहीं, ही जीत आपको बर्बाद करने के लिए काफी है। भाई अच्छे घर से हो, सब कुछ बढ़िया है, मैरिड नहीं हो ना अभी? नहीं, नहीं मैरिड नहीं हूँ, लेकिन मैं तो 28 मतलब 30 साल का हो जा रहा है, तो इस साल या अगले साल तो मैरिड करना है, मतलब इस साल ही तो करना ही है शादी। है ना? हाँ कोई नहीं, वो बात की बातें, उस चीज को छोड़ो। मेजर प्रॉब्लम हमारी ये है कि हमें पैसा जैसे ही हमारे हाथ में आता है, हैंड ओवर होता है, तो हम तुरंत ही आईडी के पीछे भागते हैं, है ना? हाँ, आप यही, बात ऐसा है कि हम पैसे ढूंढते ही रहते हैं। है ना? तो मेरे हाँ भाई देखो, आप एक बात देखो, लगाने से पहले ना एक बारी माइंड में ये दिमाग में सोच लेके आओ कि यार मैंने इससे पहले भी तो कई बार मैंने खेला था, भैया क्या मैं उस पैसे को मैं अपने पास रख पाया? एक टाइम पे तो मैंने लॉस रिकवर कर भी लिया था, क्या मैं उस पैसे को वापस से रख पाया अपने पास, या उसका मैंने यूज कर पाया? नहीं कर पाया मैं। उल्टा मैं 3 लाख के लॉस में हूँ, और उल्टा मैं 6 हर महीने की या सैलरी इनको दे, इनके लिए कमा रहे हो क्या भाई? मेरे को ये बताओ। यही तो मेरा बड़ा मम्मी ने बोला ना,
वो पहली बार ही बोला था, तुम जो जितना कमा रहे हो उतना की तुमको इसी को देना है। वो तो हाँ, पहले ही बोल दिया था। अरे फिर भी कुमते बोल तो दिया कि जो हुआ सो हुआ, छोड़ो आप पैसा दो मेरे के। उसके बाद थोड़ी थोड़ी 2-4 महीना उसको भी सैलरी दे ही दिए थे हाथ में। तो ऐसा नहीं है कि इसको गेम नहीं खेलना है, लेकिन वो अगर लास्ट मोमेंट जो आया, बाइनांस से 1,000 ट्रांसफर किया, 1,000 से मेरा गया उतना। देखो मैं आपको, मेरी बात सुनो, आपका सिर्फ पैसा नहीं बर्बाद हो रहा है, आपकी दिमाग जो, भाई, हाँ दिमाग का दही बना के रख दे। मेंटल हाँ, हेल्थ बहुत इशू है। कोई अगर कुछ बोलता है ना, तो उसको गुस्सा हम आता है, कंसंट्रेट फोकस नहीं कर पाता हूँ। गुस्सा आता है छोटी हाँ, छोटी बातों पे, बहुत चिड़चिड़ापन होता है, इंसान खाना नहीं खा पाता है भाई, सो नहीं पाता है, और आप तो वो भैया, वो चीज तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो गया कि सो नहीं पा रहा हूँ। सो तो पा रहा हूँ लेकिन वो नींद नहीं आ रहा है ना। नींद, आंखों का जो एक चिटचिटापन होता है ना, वो पानी आंखों में आता ही नहीं है, जिसकी वजह से नींद आता है। जैसे ही तुम अगर आंख बंद कर रहेगा तो आंख बंद करके रह जाता हूँ, लेकिन जैसे ही आंख खुलता हूँ मेरा तो क्लियर है, वहां पे सब कुछ देख पा रहा हूँ। लेकिन जब आप सोओगे ना तो आंख नहीं खुलता है, एक हार्मोन रिलीज होता है उसमें आंखों के तरफ। तो वही चीज नहीं होता है ना, क्योंकि दिमाग में एक और डोपामिन चलता है कि हमें यही काम करना है, और रात भर प्लानिंग चलता रहता है दिमाग में। हाँ और वो दूसरी प्लानिंग सोच, किसका? इस जुए का। पता है, वो दूसरी सोच पैदा होने ही नहीं देता हमारा माइंड, हाँ, है ना। वो चलो वो ठीक है, मानता हूँ मैं कि मेरे भाई, पैसा जो कमाते हो ना, अपने घर परिवार के लिए कमाते हो, खुद के लिए कमाते हो, है ना, तो इसकी ना वैल्यू जानो। मनी मैनेजमेंट होता है एक, समझ रहे हो, उसको कैसे मैनेज करना है पैसे को। ये तो शुक्र करो कि तुम्हारे ऊपर कर्जा नहीं है। नहीं भाई, मेरे ऊपर कर्जा नहीं है। कर्जा था, जो एनबीएफसी लोन होता है ना, वो 2,000 5,000 किसी के 1,000 देता था। तो लास्ट वाला जो मेरा वो इन था 1,000 से, उसमें मैंने दे दिया। हमारा कर्जा नहीं था ना, वो 10,000 भी नहीं था, 3-4 में मिलके। तुमने नहीं छोड़ा तो कर्जा भी फिर चढ़ जाएगा भाई, ये भी मैं बता रहा हूँ। हाँ। नहीं, कर्जे का हमारे पास ऑप्शन नहीं था, इसलिए नहीं हुआ, क्योंकि हम उसमें ज्यादा लोग नहीं है कि ये हमें कर्जा दिला सकता है और ये कर सकता है, वो तो नहीं है। और जो एनबीएफसी वाला है, एम पॉकेट जो है, ये लोग तो लोन देता नहीं है, 1,000 2,000 का देता है। तो इसका लेना भी तो क्यों है, क्यों लेना भाई, हाँ, किस लिए लेना हाँ। लोन, जुए के लिए लोगे क्या, जुआ खेलना तुम्हें। नहीं, उस टाइम पे एक बार हुआ था, लेकिन मेरा जो है ये लाख मेरा अच्छा था कि मैं लोन लेके, लोन का जो मेरा बंदा नहीं मिला था, कोई कौन लोन देगा उस चीज से, वो नेटवर्क नहीं था मेरा। तो उस टाइम जो लिया अच्छा था एम हुआ, पॉकेट ट्रू कॉलर जो भी बोलो, इससे ये 2-3 हजार का है, ये तो कुछ नहीं है। अच्छा हुआ कि तुम्हारे ऊपर कर्जा नहीं है भाई, कर्जा नहीं। एक भी रुपया नहीं है सही है भाई मेरे बात, ऊपर। अच्छी बात है कि जो भी गया है तुम्हारा अपना खुद से ही गया है। हाँ, खुद से मेरे गया, भाई, लेकिन सैलरी हाँ, गया ना। सैलरी गया है ना, तो सैलरी जो, भैया दिन रात मेहनत कर रहे हो, साली नाइट शिफ्ट लगा रहे हो, डे नाइट हाँ, कर रहे हो, साला दिन रात आंखों आंखों में मतलब नींद नहीं हो रही है, सो नहीं पा रहे, खा नहीं पा रहे, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा तुम्हें जुए की वजह से ना भाई। तो जुआ मेरे भाई बुरी चीज है, वो है, वो ये रहेगी, तो हमेशा हम तो रहेगी। ये तो बुरी चीज है। ये जानता है, हर कोई ये जानता है, हम भी जानते हो बुरी चीज है। हाँ, तो फिर लेकिन छोड़ते हैं। हाँ, जानने के बाद भी इसमें घुसा हूँ, और घुसने के बाद भी इसमें मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ और जो फाइनेंशियल है, तीनों खराब कर चुका हूँ। अभी इस कंडीशन में है कि क्या करूं भाई, कुछ समझ में ही नहीं आता है। करना तो कुछ जब नहीं कुछ है। समझ में नहीं आता है ना, तब भी वो चीज होता है कि फिर एक बार डिपॉजिट करके ना देखता हूँ ना सर। ना 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 भाई, खाली खाली तो बैठना ही नहीं ना, खाली बैठा इंसान, दिमाग जो होता है वो शैतान का दिमाग होता है। और इसका एक एडिक्शन ये है, तुमको हर 2-3 दिन का के बाद बाद हर 2-3 दिन के बाद भी ये 10 20 50 100 200 करके बोनस देता रहता है। हाँ वो और बोनस तुम्हारा, और आदमी का उस बोनस से हो तो एक बार हार गया, 2 बार हार गया, लेकिन तीसरी बार वो 5-6 जीत जाता है। मैं बताता हूँ तुम्हें, हाँ, बोनस का भी फंडा मैं बताता हूँ। बोनस देते हैं सिर्फ आपके लालच के लिए, ठीक है, और बोनस जब देते हैं ना भाई, उसमें भी एक कंडीशन वो दे देते हैं कि भैया इतना अगर तुम जीतोगे ना, तभी तुम्हें बोनस विड्रॉल करने का मौका मिलेगा, वहां तक तो तुम पहुंचते ही नहीं हो, तुम घंटा जीतोगे तुम। हाँ, वही बात है ना। हाँ तो तो फिर तो सिर्फ जो किस बात प्ले का। का एडिक्शन है कि आप दो चार हाँ 5 मिनट प्ले करोगे तो तुम्हारा माइंड से डोपामिन रिलीज होगा, और उस बस डोपामिन तुम्हें हिट करेगा दूसरी वाला डिपॉजिट करने के लिए। क्योंकि जब बस, तुम कुछ भी पैसा, बोनस का हो कुछ भी पैसा हो, जब हार जाओगे तो तुम्हारा माइंड एक बार हिट करेगा ही कि डिपॉजिट करो। 500 हार गया तो
तुम्हें लगेगा 500 डिपॉजिट करके इस 500 को कवर करके निकाल लेता हूँ। उस टाइम अकाउंट में पैसा रहेगा तो आईडी पे जाएगा, और आईडी पे जाएगा तो जीरो होगा। भाई मेजर प्रॉब्लम आपकी यही है कि आपकी सैलरी नहीं रुक रही है। हाँ, सैलरी अभी 3 मतलब बोलो तो 5-6 महीने से सैलरी नहीं रुका है ना, हुआ है। मेन यही है ना भाई, सीधी सी नहीं बात है। सबसे पहले मैं आपको यही बोलूंगा, ये फालतू के टिपरों को टेलीग्राम से बाहर निकलो, इन फुद्दुओं को देखना बंद करो। इंस्टाग्राम पे कहीं पे भी साला ऐड आए देखना बंद करो। अभी कंडीशन फोन का यह हुआ है, तुम जहां भी खोलो ये हाँ, टिपारो का ही ऐड होता है। अरे भाई मेरे नोट हाँ, सजेशन में भी आती है लिस्ट, उसमें डाल दो ना इसको यार। हाँ। तुम सोशल मीडिया तुम्हारे फोन में कर क्या रही तुम? हाँ, तुम इंस्टाग्राम देख, खोलो, फेसबुक खोलो, दोनों में आता है, और तुम उसको क्लिक करके जाएगा तो टेलीग्राम पे लेके जाता है टिप्पर का। नहीं नहीं नहीं, और यही उस तो नहीं टिप्परों करना। में क्या कंडीशन है भाई, लाख लाख 2 लाख का स्क्रीनशॉट लगा के रखा है वो लोग। अरे फेक तो होते हैं भाई, वो फेक होते हैं। वो मैं आपको कह रहा हूँ, वो स्क्रीनशॉट कंपनी यार कितना दे देती है यार, फ्री में दे देती है सारा कुछ, सिर्फ उनको प्रमोट करना है यार। लेकिन उस टाइम को जुआड़ी को तो थोड़ी ना दिमाग में वो काम आता है। उसको लगता है कि इस हाँ, टिप्पर का एक बार चेक करता हूँ, फिर कुछ जाता नहीं। है दूसरे टिप्पर के पास तो उसको एक बार चेक करता हूँ। चेक करते करते भाई हमारा ऐसा कंडीशन हो नहीं गया कि आज इतना तक चला गया। नहीं 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 भाई, एक मेरे को बात बताओ, जिनके टिपरों के पीछे तुम लगे हुए हो, ये अगर इतने ही बड़े करिंदे हैं, इनको इतना ही सारा कुछ आता है, तो मेरे भाई आप लोगों को ये ज्वाइन क्यों करवा रहे हैं? खुद ना साले लाखों करोड़ रुपए कमा ले। हाँ, वो हाँ, बोलता है, वही तो बोलता है ना, वो बोलता है कि हमारा एड लेवल कभी नहीं हिट होता है। घंटा कुछ ना होता है यहाँ फालतू का भाई ये। ठीक है ना, ये आपकी मेंटेलिटी खराब कर रहा है, आपकी धज्जियां उड़वा रहा है भाई, और कुछ नहीं है। ये सोशल मीडिया से दूर हो जाओ, अपनी अच्छी खासी लाइफ को बर्बाद होने मत दो। ठीक है ना, जो पैसा आ रहा है ना, उठा के अपने पिताजी के अकाउंट में ट्रांसफर करो, या उनके हैंड ओवर करो भाई। सीधी सी बात, माँ के हाथ में दे दो पैसा। ना, वही कर रहा था वो लास्ट वाला, वही कर रहा था, लेकिन हाँ, वो उसके बाद जो ये 1,000 के लेके आया ना, तो उसके बाद से ये सैलरी जा रहा है और नहीं दे पा रहा हूँ घर में। हम्म, उल्टा घर से भी लेता हूँ, दोस्तों से भी लेता हूँ। हाँ, किसी से मैंने कर्जा नहीं लिया, लेकिन वो जो 500 हजार 1-2 हजार जेब खर्चा। करके लेता, हम्म, दिन का खर्चा लेता हूँ। हाँ मैं समझ गया तुम्हारी बात भाई। मतलब 15,000 रुपया भी कमा रहे हो साला, वो भी नहीं बच रहा, और ऊपर से जेब खर्चे के लिए लोगों से मांगते फिर रहे हो। इतनी गंदी हालत कर ली यार जुए की वजह से यार। वही तो मैं सोचता हूँ भाई, कितना अच्छा था पहले में, लोगों को ये जो होता है ना खर्चे के लिए 500 हजार मैं देता था, हाँ, आज मेरे को मांगनी पड़ रही है। और ऊपर बताओ। से ऐसे ऐसे मैं इसको मांगने से मतलब जब मैं रिटर्न नहीं कर पाता हूँ ना पैसा, हम्म, औकात दिखा देते हैं भाई। 500 के लिए औकात दिखा देते हैं। अगर मैंने किसी से 10-20 हजार लेके रखता ना, तो हम्म, मेरे को जीने नहीं देता, ऐसा कंडीशन है। मैं दुनिया लोगों को भी साला पहचान गया हूँ, मेरा दोस्त को भी पहचान गया हूँ। बस फिर कोई है अपना? कोई नहीं है ना यहाँ पे। कोई नहीं है। 500 का उधारी है भाई। 500 क्या चीज है भाई, हम बोल कुछ देंगे भी साला नहीं। 3-4 लाख उड़ा दी हमने, तुम 500 के लिए हमारे पास आके रो रहे हो। वही बात है भाई, यही सच्चाई है दुनिया की। लेकिन ये कह लेकिन रहा हूँ। लेकिन उसके पास से देखा जाए तो, लोगों के नजरों से देखा जाए तो वही 500 उसके हिसाब से बहुत है। हाँ, क्योंकि आपने तो वैल्यू खत्म कर दी ना जुए में। हाँ, बहुत है भाई, वही 500 का वैल्यू बहुत है। क्यों ना मांगेगा भाई, वो 2 दिन जाके काम करता है तब जाके 500 रुपया देखो, बचता है। मैं आपको बताता हूँ, एक रोड पे भिखारी होता है ना, भिखारी, हाँ, जिसको हम इंग्लिश में बेगर भी बोलते हैं। बेकार बोलते हैं। है ना, वो जब वो रोड पे होता है ना भाई, कैसे देखा होगा आपने, एक एक गाड़ी के आगे हाथ फैलाता है हाँ, ना, एक एक कैसे गाड़ी के पूरे, 100 है हाथ ना। फैलाते जाके 2600 रुपया बनता है उसका। फिर जाके शाम को उसको बेचारे को पेट भर के खाना मिलता है। हाँ, हाँ, उसको वैल्यू पता है साला पैसे की, तुम्हें इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हें वैल्यू खत्म कर रहे हो, कुछ भी तुम्हें समझ नहीं आ रहा। मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ कि अपने फोन में फालतू की चीजों को भैया डिलीट करो, फालतू की नहीं देखना इन समय से। हम वैसे भी ड्यूटी जो करते हैं वो गार्ड की नौकरी करते हैं, सुबह शाम हमें आंखें मतलब अपनी जागनी पड़ती है, हमें देखना पड़ता है हाँ। भैया। तो और भाई उसमें वो बहुत इंसान अगर तो हार्ड सोएगा वर्क नहीं, बहुत है। नहीं मेरे को बात बताओ, अगर वो इंसान सोएगा नहीं तो मेरे भाई घंटा काम करेगा, वो क्या करेगा वो? हम्म, और इसी की वजह से और भी ज्यादा चस्का लग गया है कि आदमी नहीं सोता है ना, तो हाँ, उसका दिमाग ठीक से काम नहीं करता। अगर जितना जितने का भी थोड़ा सा परसेंटेज चांस रहेगा, वो भी हाँ, खत्म हो जाता है, क्योंकि तुम्हारा दिमाग
उस कंडीशन में है ही नहीं। तुम रात भर जागे हुए हो, तुम कैसे गेम प्ले करोगे? 2-4 बेट खेलोगे, उसके बाद पूरा डाल दो। ऐसा बहुत बार मेरे साथ हुआ, मैं 2-4 बेट तक लेवल मेंटेन करके करके गया, और एक बार में हम्म, सीधा 5,000 जो भी वॉलेट है उसको डाल दो, फिर वो नहीं आया। भाई देखो, फिर आप कंपनी जो है ना भाई, मैं आपको सीधी सी बात बता देता हूँ, कंपनी ना कोई पागल नहीं है। ठीक है ना, उनका भी लाखों का बिजनेस है, करोड़ों के हिसाब से वो भैया पैसा लगा के अपना एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, है ना। और आप लोगों को अगर पैसा देने लग गए ना भाई, तो वो खुद रोड पे आ जाएंगे, खुद भिखारी हो जाएंगे। भिखारी तो आप लोगों को बनाना है उनको। वही बात है ना, क्योंकि उसका अगर सभी जीतता रहा तो रोड पे आ जाएगा। हाँ, इसलिए लेकिन जिस तरह से आदमी जीतता भी है, उस तरह से भी अगर पैसा देता ना, तो भी वो रोड पे आ जाता है। क्योंकि जीत के भी हम लोग पैसे उसमें फिर डिपॉजिट करता है ना, इसलिए वो लोग बात जाता है। नहीं तो यार। बहुत बहुत लोगों का ऐसा होता है, मतलब हर किसी का ऐसा होता है, कभी ना कभी वो बहुत जीत लिए, हम्म। लेकिन वो पैसा रख नहीं पाया। भाई तुम जीत भी जाओगे ना, तब भी पैसे का तुम इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, किसी भी हालत में नहीं कर हम बोल सकते। रहे हैं तो ये साला पैसा पैसा ही नहीं होता है ये। हाँ, पैसा है ही नहीं तुम्हारा भाई, हर किसी के आंसुओं का पैसा है, वो पैसा कैसे हो सकता है? किसी की हाँ, बद्दुआएं मिली हुई हैं इसमें। वही बात। अगर तुम्हारा पैसा भी इसमें डाल रहा हो और उसको भी जाके निकालने की कोशिश कर रहा हो, तो वो पैसा भी तुम्हारा पैसा नहीं रहता है। जैसे ही डालता हो ना, तो वो पैसा हाँ, हराम का पैसा बन जाता है, चाहे तो तुम्हारा हराम कितनी कितनी मेहनत का पैसा क्यों ना हो। हाँ, ऑब्वियसली बात है, वो तो हराम का पड़ ही जाएगा हाँ भाई, सीधी सी बात है। अब भैया मेजर प्रॉब्लम यही है ना कि पैसा नहीं रुक, जो मैंने बोला वो उसके ऊपर वर्क करोगे। तुम क्या करोगे कि पैसा जैसे ही आएगा ना, तुरंत ही हाँ। अपने पिताजी के हाथ में दोगे, हम्म, ताकि उनको उस पैसे का सही इस्तेमाल, कहीं ना कहीं वो इस्तेमाल कर ले भाई, अच्छे हाँ। से। ठीक है ना, तुम्हारे हाथ में रहेगा ना भाई, तो तुम वही चूतियापंती करोगे जो आज तक करते आ रहे हो, है ना। हाँ, तो वही चीज देखना है कि हम कितने देर रुक पाए, या फिर हम इसको छोड़ पाए तो बेटर है। और भाई अभी छोड़ना छोड़ ही है, दो। बेटर हाँ, क्यों है, छोड़ना ही है। अगर छोड़ पाएंगा तभी जीत पाऊंगा, नहीं तो जीने भी मरने के जैसा हो जाए। मेन प्रॉब्लम हमारी जुआ है भाई, पहले इस जंजाल से बाहर निकलो भाई, सीधी सी बात है। यार अच्छे खासे इंसान हो यार, रोड पे आ जाओगे क्या फायदा यार? हाँ, कोई जिंदगी का मजा जी रहे हो तुम? मेरे को ये बताओ, कोई अच्छे से कोई वो दिन याद करो जब से तुम जब जुआ खेल रहे हो, तुम अच्छे से खाना एक खा भी पा दिन रहे हो? नहीं है भाई, एक भी नहीं, मतलब 2023 से 26 तक लेके चलो, तो हाँ। एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि मैं खोल के जी रहा हूँ, मतलब आनंद ले रहा हूँ प्रकृति का, नेचर का। ऐसा एक भी दिन नहीं गया। मेरा सिर जो माथा जो हेड है ना, इसमें सिर्फ प्लानिंग चलता है और कुछ नहीं। कि भाई मेरे इस बार कंपाउंड नहीं करो, इस बार लेवल मेंटेन करो, या तो फिर इस बार हिट एंड रन लो, मतलब। और उसके उसी तरह में कहीं इंटरनेट पे सर्च करके रखा है कि कैसे क्या किया जाए, तो ये चीज जो है दिमाग में पूरा सराउंडिंग होके घूमता ही रहता है 24 घंटे। हम्म, तो 24 घंटे जब तुम्हारा इस चीज घूमेगा दिमाग में, तो तुम्हारा दिमाग कैसे शांत रहेगा, बोलो। भैया मेरे को ये बताओ, इसमें कौन सी आनंद की पूर्ति तुम्हारी हो रही है? साला सब कुछ गवाते जा रहे हो अपना। हाँ हाँ। एक भी मैंने देखा, एक भी एनालॉजी, एक भी मैथमेटिक्स ट्रिक्स, एक भी कैलकुलेशन कोई भी काम नहीं करता है। कुछ नहीं एक टाइम करते। तक काम करता है, थोड़ी थोड़ी बढ़ाता है हाँ। अमाउंट को, 10,000 का अमाउंट 15,000 तक लेके हम्म, जाएगा, फिर सीधा जीरो। वो टेम्परेली है, हाँ परमानेंटली तो आपका विनाश है। हाँ। तो बहुत जो बोला है खतरनाक चीज है भाई ब्रदर, ये। देखो मैं, देखो लास्ट में यही बोलूंगा, पैसा आएगा आईडी में ना डालते भाई, अपने अकाउंट से निकाल के ट्रांसफर करोगे। मैं तो यहां तक बोलूंगा कि अपनी सैलरी अगर तुम्हारे अकाउंट में भी आती है ना भाई, तो अपने अकाउंट को हटा के पिताजी का अकाउंट लगा दो वहां पे, कि अभी ये इसमें आनी चाहिए सैलरी, डेट्स इट। ठीक है ना। हाँ और अगर ऐसा नहीं है तो पैसा तुरंत ही निकाल के भैया। हाँ, एटीएम से हाँ, मैं यही इस बार यही करूंगा कि एटीएम से निकाल लूंगा। बस। या फिर ऐसा करो, एक सिंपल अकाउंट बनवाओ जिसमें कोई भी ट्रांजैक्शन वाले कोई भी चीज नहीं हो, वहीं पे आपकी सैलरी अकाउंट जो है वो लगे, और उसी में अपना पैसा आता जाए, बस। कोई फालतू की चीज रखनी नहीं, ना क्रेडिट कार्ड, ना डेबिट कार्ड, ना कुछ और, है ना। हाँ भाई। यार बहुत सी चीजें कर सकते हो यार।
पहली बात। और दूसरी बात ये कि अपने फोन से फालतू के ये गैम्बलिंग गुम्बलिंग वाली जितनी भी साइटें हैं, ऐप हैं, जिस पे भी आप खेलते हो, सबको भैया ब्लॉक करो। अगर ऐप है तो इंस्टॉल करो उसको, दोबारा से भैया नहीं यूज करना है किसी भी। मैं तो यहाँ तक अब बोलता हूँ नहीं कि यार करूंगा भाई, मोबाइल मत अब नहीं रखो यार। करूंगा, मोबाइल अब ही नहीं मत करूंगा। रखो मेरे भाई। तुम्हें आवश्यकता क्या है? तुम्हारी ड्यूटी होती है ना, रात की होती है, साला रात वैसे निकल जाती है। तुम्हें काम देखना है कि मोबाइल देखना है? मेरे को ये बताओ। हाँ, इसी के चक्कर से काम में बहुत बार गाली खा चुका हूँ, बहुत बार, हाँ, ऐसा एक दो तुम, बार नहीं, बहुत बार। इसी के चक्कर में मैं है ना? हमको पता ही नहीं चला कि कौन कौन साइड में क्या हो रहा है। हम कि इसमें घुसे सुनो, रहता हूँ, जैसे ही सुपरवाइजर आता है तो गाली देके चला जाता है, हो आपको क्या, क्या गया तुम्हारा। तुम्हारी धज्जियां उठ रही हैं, तुम लोगों से गालियां सुन रहे हो, जुआ खेल रहे हो, जुए में पैसा जा रहा है साला। इमोशन हमारे वीक हो रहे हैं, मेंटल हमारी स्थिति खराब हो गई, फिजिकली हम लॉस होकर, मतलब हर तरीके से तो विनाश हो रहा है तुम्हारा। और देखो, मैं भाई, काम के ऊपर फोकस करो, ठीक है ना? चार पैसे जो बनाते हो ना, उसका वैल्यू जान लो। फालतू में इन गैम्बलिंग वालों को मत दो, ठीक है ना? और कीपैड वाला मोबाइल रख लो अपने पास, क्योंकि तुम करते हो ड्यूटी सुबह की और शाम की, सिक्योरिटी गार्ड हाँ की। तुम्हें आवश्यकता होनी नहीं चाहिए फालतू, क्योंकि तुम्हारे पास तो वक्त ही नहीं है यार। तुम गार्ड गार्ड की नौकरी करते हो, तुम गेट पे बैठोगे, लोगों को देखो, एक गाड़ियां आती हैं, 100 आती हैं, है ना? हाँ। तो फिर उनको ध्यान दोगे? तो मेरे भाई, आपके पास तो फोन नहीं होना चाहिए। हाँ रखो, मना नहीं कर रहा, मगर कीपैड वाला रखो भाई। वो तो बहुत अच्छी बात है भाई, अगर ये जो स्क्रीन टच मोबाइल ना होता, ये इंटरनेट ना होता, तो ना ही मैं इधर फंसता। सारे का सारा कंडीशन, मतलब कहाँ से कहाँ झोल हुआ, खुद भी समझ में नहीं आया, मेन और क्या से प्रॉब्लम, क्या कांड हो गया। आप बैठे हो ना टेल। मेन प्रॉब्लम यूपीआई तुम्हारा। ये जो यूपीआई हाँ ना भाई, हाँ, ये ये तो बहुत ये हाँ, खतरनाक चीज ये है। इसी में तुम डालते हो, निकालते हो पैसा, है ना? तो इनको इसे भी ब्लॉक कर यूपीआई दो आया भाई। था लोगों को हेल्प करने के लिए, और हम घुसे उल्टा काम ना ना करने के ना, लिए, विनाश बेटा देखो, करने चला गया। सुनो मेरी बात सुनो। दो चीजें हैं, या तो आपकी जिंदगी है, एक तरफ आपकी जिंदगी सही होने वाली है, ठीक है? एक तरफ आपका जुआ है, जुआ खेलोगे, अपना विनाश करोगे, अपने घर वालों का विनाश करोगे, रिलेशन खराब करोगे, सब कुछ बिक जाएगा। अगर दूसरी तरफ जाते हो तो दूसरी तरफ जिंदगी आपका इंतजार कर रही है भाई, खूबसूरत है हाँ जिंदगी। भाई, अब आपके हाथ वही में भाई फैसला जीना है। है, अभी शांति से जीना हाँ, है। और ये जो काम है, ना ही कुछ बहुत ज्यादा पैसा वाला बनना है, ना ही गाड़ी मकान कुछ नहीं लेना है भाई। इसी के चक्कर में गया कि 2-3 लाख हाँ, बन जाए तो ले लेंगे बुलेट, ले लेंगे आईफोन। बिल्कुल भाई। ऐसा ही मेहनत हुआ। करोगे ना, देखो, मेहनत से ही सारी चीजें, जब मेहनत करके कोई इंसान चीज बनाता है ना, उसका जो मतलब वो होता है ना, कि हाँ भी एक पता चलता है कि यार मेरे को, मैंने मेहनत से बनाई है। अगर मेरी इच्छा है ना कि मेरे को बुलेट लेना है, जैसे कि तुम बता रहे हो, अगर तुमने मेहनत करके पैसा जोड़ा होगा तो तुम उस पैसे से बुलेट लोगे, कितनी खुशी होगी भाई, हाँ, मेहनत का पैसा का अलग ही खुशी है भाई। और इसका, है ना? इस पैसे का तो खुशी नहीं मिलता भाई। इसको चक्कर में लास्ट वाला मेरे किसी को बता भी नहीं पाया कि मेरा इतना विन हो गया है। नहीं भाई, बताने के मन भी नहीं करता है कि हमारा तो चलो इतना विन हुआ है, हम इसको आगे जाके और बड़ा करेंगे तब बताएंगे, नहीं तो हम इसको ही रख देंगे, किसी को नहीं बताएंगे। और किसी को बता दोगे तो वो कुछ ना कुछ तुम्हें सलाह देगा कि इसको निकालो फिर छोड़ो। लेकिन देखो हम, अपना, देखो ब्रदर, लास्ट यही है, अपना यूपीआई जो है वो बंद करो, ठीक है ना? सैलरी अकाउंट जो मैंने पहले बताया वही करना है, ठीक है ना? अगर हो सकता है, जो है, अगर नहीं हो सकता, पापा का अकाउंट नहीं लग सकता, तो अपना अकाउंट जो भी लगा हुआ है सैलरी वो लगे रहने दो। वहां से निकाल के एटीएम से अपने पिताजी के हाथ में पैसा करोगे, डेट्स इट। और ये फालतू की चीजों को देखना बंद करो, सोशल मीडिया से दूरी बना लो अपनी, ठीक है ना? कीपैड वाला मोबाइल रख लो, ठीक है ना? फालतू की चीजों से हटोगे ना भाई, देखो, माइंड को डाइवर्ट करोगे तो डाइवर्ट होगा। माइंड का तो कुछ पता नहीं, अगर हो सकता है तो हो जाए तो बहुत अच्छा है। यार काम के लेकिन ऊपर अगर ध्यान नहीं दो ना होता भाई यार। तो मर जाऊंगा मैं। अरे मेरे ऐसे भाई, मरना क्यों है यार? किस लिए मरना भाई? इतनी अच्छी भगवान ने जिंदगी दी है साला, मरने के लिए दी है। जब आएगी तब आएगी ना, तो वो तो सबको जाना है यार। तो जब तक जिंदा है तब तो अच्छे से जी लो। हम्म। अरे तुम ड्यूटी कर रहे हो यार, थोड़ा सा तो समझो यार। तुम ड्यूटी पे ध्यान दोगे या जुए सट्टे की साइटों पे ध्यान दोगे? उसके चक्कर में तुम कितना कुछ सुनते हो।
तुम्हें ये नहीं पता हाँ चलता? हाँ भाई, पहले तो मैं बहुत अच्छा था, अच्छे पोजीशन में था। मतलब मैं सुपरवाइजर था, सुपरवाइजर मेरा रैंक हटा के मैं गार्ड पे आ चुका। तो फिर खुद क्योंकि भी। वो तो उसने रखने नहीं दिया ना, हम्म। क्योंकि तुम 4 लोगों का हिसाब किताब नहीं देख पाओगे, तो तुम उसको कैसे, वो लोग तुम्हें रखेगा उस पद पे, बोलो। क्या तुम मेरा बोल रहा हिसाब है कि तुम किताब तो। सिंपल ड्यूटी करो और काम मेरा छोड़ो, और भी। इसकी चक्कर। एक बात अच्छा हुआ, मैंने काम नहीं छोड़ा, काम छोड़ने वाली थी, अच्छा। लेकिन उस टाइम पे किसी भी तरह मैं समझ गया कि खाने पीने के लिए यही एक चारा है, और ऊपर से घर से तो गाली खा चुका हूँ। है ना। करना क्या है आप लोगों को, पूरी वीडियो का जो कंक्लूजन है, जो सार है, मैं बता देता हूं। करना क्या है, ये जो टेलीग्राम है, जो आप लोगों को फंसाते हैं बड़े बड़े अमाउंट, फेक अमाउंट दिखाकर कि देखिए आप लोग जीत सकते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करवाते हैं, ये इनसे दूरी बनानी है। सोशल मीडिया को देखना बंद करना है, जहां पे ये जो इंस्टाग्राम है, एडवर्टाइजमेंट आते हैं, आज भी आते हैं, आज भी दिखाते हैं फेक आईडी, फेक अमाउंट दिखाते हैं कि देखो इस भाई ने इतना पैसा जीता, इस भाई ने इतना जीता। मगर वो क्या रियलिटी है? नहीं है रियलिटी। वो तो एक तरीके का जंजाल है आप लोगों को फंसाने के लिए। प्लीज, है ना। तो इन सब चीजों को देखना त्याग दो भाई। अपने से प्यार करो, मेहनत से प्यार करो। देखो, 2 पैसा कम लेके आओ चलेगा भाई, मगर संतुष्टि जो है ना जीवन में, वो जो सुकून है, वो ये गैम्बलिंग आप लोगों को खाती जा रही है भाई, है ना। तो ये इन सब चीजों को देखो दूर होना पड़ेगा। देखो मेरा काम है अवेयरनेस करना, आप लोगों की लाइफ को स्टेबल करना, सही रास्ता दिखाना, है ना। तो चलना पड़ेगा आप लोगों को। क्या करना है, अभी एक बार और बोल देता हूं, एडवर्टाइजमेंट को देखना बंद कीजिए, अपने मोबाइल से दूरी बनाइए। जैसे मैंने इस भाई को बोला है ना कि एंड्रॉइड मोबाइल को छोड़कर कीपैड के मोबाइल पे आना है, ऐसे ही आप लोगों को भी करना है। अपने जितने भी अकाउंट्स हैं उसको बंद कर दो मेरे भाई, बंद कर दो। कैश में यूज कर लो, पैसे का वैल्यू समझो। पैसे का जिस दिन आप लोगों ने वैल्यू समझ ली, तो उस दिन मेरे भाई आप लोगों का जुआ सट्टा छूटेगा, 110% छूटेगा। मगर आप कीजिए, अकाउंट बंद करना है, सोशल मीडिया से दूर, और ये टेलीग्राम वगैरह इन को देखना बंद करो भाई। नहीं देखना हमें, जरूरत ही नहीं है भाई हमें को देखने की इनको। यार क्या आवश्यकता है, मेरे को ये बताओ, क्या चाहिए हमें? कुछ नहीं चाहिए भाई। अगर हमारी जिंदगी में सुकून नहीं है ना भाई, तो कुछ भी नहीं है। पैसा है और जिसके पास है वो भी दुखी है, जिसके पास नहीं है वो भी दुखी है। तो मेरे भाई एक संतुष्टि भरा जीवन जियो, ठीक है। रिलैक्स, नींद नहीं आ रही है ना आप लोगों को, सिर्फ एक ही वजह है कि आप लोग जुआ खेल रहे हो। जुआ छूटेगा, जरूर छूटेगा। हमने भी छोड़ा है, आप भी छोड़ेंगे। बस जो मैंने बोला है उसके ऊपर फोकस करो, इंप्लीमेंट करो, लाइफ ड्रास्टिक चेंज आएगा, आएगा, अवश्य आएगा, ठीक है ना। सारी वीडियो का कंक्लूजन यही है, सब कुछ देखना बंद करो, सोशल मीडिया से बायकॉट करो, मोबाइल अपने पास कीपैड वाला रखो, जो भी काम करते हो सारा फोकस काम के ऊपर करो, अपने माइंड को डाइवर्ट करो। क्रेविंग होगा, कुछ समय के लिए होगा, चलेगा। एक टाइम पे, एक समय ऐसे आएगा कि आपकी ये क्रेविंग जो होती है ना भाई, ये खत्म हो जाएगी। जिम वगैरह करो, अपना सुबह उठ के जल्दी योगा वगैरह करो, मोटिवेशन चीजों को देखना शुरू करो, रनिंग वगैरह करो, कितना कुछ है करने को। आप देखो, गैम्बलिंग इंसान कब करता है? जब वो खाली होता है, उसके पास वक्त ही नहीं होता, तब करता है। अपने आप को बिजी रखना शुरू कीजिए प्लीज, यही मैं बोलना चाहूंगा। और मेरे भाई, वीडियो को एंड करने के बाद मैं ये बोलना चाहूंगा, किसी भी मेरे भाई को मुझसे बात करना है तो आप मेरे टेलीग्राम पर आइए, अपना इंस्टाग्राम पर भी आ सकते हैं, हम बात करेंगे। अगर आपको स्टोरी शेयर करना है तो आप मेरे पास आइए, हम बात करेंगे, ठीक है। और मेरे भाई, इस चैनल से लगभग 500 से 1000 लोगों की मैंने लाइफ को चेंज किया है। अगर आप लोग भी जुए की इस लत से पीड़ित हो, दुखी हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा करे तो क्या करे, तो आपका भाई है आपके साथ, ठीक है ना। मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा, आपकी जर्नी को सुनूंगा, आपके साथ क्या क्या चीजें हुई हैं उसको एक्सप्लेन करूंगा अपनी वीडियो के जरिए।
मैं बस इतना बोलना चाहूंगा कि यार मानता हूं कि यार गैम्बलिंग को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, मगर भाई नामुमकिन कोई भी चीज नहीं होती है। अगर इंसान अपने मन से पक्का हो जाता है ना तो गैम्बलिंग छूट जाती है। अपने मन को समझाइए कि मैं गैम्बलिंग छोड़ सकता हूं। अगर मैं इस चीज में आ सकता हूं ना भाई, तो मैं इस चीज को छोड़ने का भी पूरा हकदार हूं, पूरा दम रखता हूं। ठीक है ना? जो बोला है उसके ऊपर अमल करना होगा आप लोगों को बस। चलिए अब मिलता हूं किसी अदर वीडियो में। लव यू मेरे दोस्तों।